हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 है। इसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ओके बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी चांस है आने का, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा, जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवाल ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। आंधी आने से क्या हो रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के यहां पर पाद बिंदु बोला है, मतलब निचला सिरा। पेड़ के नीचे बिंदु की दूरी, जो निचला वाला सिरा है उसको बोला गया है। पेड़ की पाद मतलब वो नीचे वाला सिरा, बिंदु की दूरी है ना, जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है ना, ध्यान दीजिएगा। पेड़ के नीचे वाला जो बिंदु की दूरी है, जहां पेड़ जो है का शिखर जो होता है, ऊपर वाला चोटी, पेड़ का शिखर ऊपर का चोटी जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। कितना है? जमीन को छूता है, वो नीचे की दूरी जो है, निचला दूरी वो कितना है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इस तरीके से आप नहीं समझेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ये सपोज दैट क्या है? पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है, ध्यान दीजिएगा। जो अगर ये आप समझ गए तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका। ये पेड़ है, सपोज दैट ये पेड़ का ऊंचाई आपको निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है कि कितना हाइट है पेड़ का, कितना ऊंचा है, ये लंबाई आपको निकालना है, हाइट, ठीक है। तो ये पेड़ है। अब आंधी आया, तेज से आंधी आया, ये पेड़ टूट गया। क्या हुआ? बीच से टूट गया, ये लो, बीच से टूट गया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ गया। आंधी आया और आंधी आने से ये पेड़ क्या हो गया? बीच से टूट कर ये ऊपर वाला जो सिरा है, जो ऊपर वाला ये सिरा है ना, तो आंधी आया, ये पेड़ टूट कर ऊपर वाला जो सिरा है, ऊपर वाला गहरा सिरा, वो ये क्या कर रहा है? जमीन को छू जाता है। क्या कर देता है? जमीन। ऊपर वाला सिरा ये जमीन को टच कर देता है ना, और जमीन को जो टच करता है, जहां से टच करता है वो टच किया हुआ पॉइंट, और ये इसको थोड़ा छोड़ कर देता हूं, ठीक है, ये लो ज्यादा हो गया, ये नीचे टच हो गया, और ये टच हुआ पॉइंट जो जमीन को ऊपर वाला पेड़ का जो सिरा है वो जमीन पर गिरा तो टच हो गया, और जमीन पर जो टच हुआ और पेड़ का नीचे का जो जड़ था, वही पाद बिंदु बोल रहा, नीचे का जो पॉइंट है, नीचे का सिरा, वो ये ऊपर वाला चोटी, और इसका दूरी कितना बता रहा है? 8 मीटर। कितना बोल रहा है? 8 मीटर है, ठीक है, और 8 मीटर है। अब जब ऊपर वाला सिरा टूट कर जब जमीन को छूता है, तो जो छूता है तो यहाँ पर एंगल कितना का बन रहा है? इस पर एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का बोल रहा है? 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये दूरी आपका नीचे वाला जो दूरी है वो कितना दे दिया है? 8 मीटर। आपको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई। फिर से समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा। पेड़ ये की लंबाई है, ये आपको पूरा निकालना है। आंधी आया, पेड़ बीच से टूटकर ऊपर वाला पेड़ का सिरा जमीन के नीचे को टच कर देता है। जब नीचे को टच करता है तो नीचे वाला सिरा जो होता है, वो नीचे वाला सिरा जो जमीन को टच करता है, वहां पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 30। जहां गिरता है वहां पर एंगल 30 डिग्री का बन जा रहा है, यहाँ पर एंगल, ठीक है, 30 डिग्री का। अब ये जो जमीन का टच होता है और पेड़ का जड़ जो है, ये इन दोनों की दूरी क्या है? ये यहां से यहां तक का दूरी कितना दे दिया? 8 मीटर दे दिया। तो आपको पेड़ का ऊंचाई निकालना, पूरी ऊंचाई निकालना, ठीक है, ये ऊंचाई नहीं निकालना, पूरा डिस्टेंस। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो पहले दिमाग लगाना है कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, कि कोई ऐसा बना रहा हूं, फिगर से बता रहा हूं, ठीक, यहां से क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कर रहा है? चलो देखो बना रहे हैं, ठीक। सपोज दैट ये क्या है? आपका पेड़, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, मार्कर भी सही से चल नहीं रहा है।
ठीक है। नामांकन जो होता है, नाम लिखने का ABCD कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसमें दिया नहीं है, कुछ भी किसी पर रखो, ठीक है। ज्यादातर ये ले लीजिएगा A, ये हो गया B, सॉरी B इधर लेना, A B, ये C, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मायने नहीं रखता, PQR कुछ भी A B C, ठीक है। अब देखो ये यहां पर पॉइंट आप ले सकते कुछ भी A B C, ये D ले लीजिए, ठीक है। A B C D, ठीक। अब यहां पर ये टोटल ऊंचाई कितना है, ये वाला, ये पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है, दिया नहीं है, क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। कौन है पेड़ की ऊंचाई, बता सकते हो। यहां से यहां तक का दूरी जो है पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो आप कर लीजिए यहां पेड़ की ऊंचाई, ऐसे कर दीजिए यहां से यहां, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पेड़ है, आंधी आया, टूटा, टूटा हुआ भाग मतलब यही जो भाग है ना, ये टूट कर यहाँ पर आता है, क्या होता है, ये पूरे टोटल ऊंचाई है पेड़ की। अब ये क्या है, पेड़ की टोटल ऊंचाई है, आंधी आया तो बीच से टूट कर यही जो भाग ऊपर वाला भाग है ना, ये जमीन को यहाँ टच कर रहा है। तो जमीन को जो टच कर रहा है, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है, ऊपर वाला शिखर जमीन को छू जाता है, और इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल मत कर दीजिएगा, जो टूटा का ऊपर सीधा जो जमीन को छूता वहां एंगल बना रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी आपका कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल के संकेत है, ठीक है। अब कौन बनाता है, पेड़ के नीचे वाला सिरा बिंदु की दूरी, जहां पेड़ ऊपर वाला सिरा झुका हुआ है, जमीन से टच हुआ है, वहां से पेड़ के जो जड़ है वहां तक का दूरी कितना बता रहा है, पेड़ के शिखर को जो छूता है वहां से दूरी कितना है, 8 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ये मीटर लिख लीजिए, समझते रहिएगा ना। टूटा हुआ सिरा जो जमीन को टच करता है और पेड़ का नीचे का जो निचला सिरा है वहां से दूरी 8 मीटर है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना, तब आराम से निकाल सकते हो। अब दिमाग लगाइए कि हमको कैसे निकालना, कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले तो आपको ये ऊंचाई निकालना होगा, समझिएगा, पहले ये ऊंचाई निकालना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो कैसे भी एग्जामिनर बना कर भी देगा क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, घुमा भी देगा ना तो आप कर लेंगे सवाल। ये ऊंचाई पहले निकालेंगे तो आधा ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो इस ऊंचाई को निकाल लोगे, फिर उसके बाद कौन सा निकालोगे, ये वाला ऊंचाई। क्या निकालोगे, अरे भाई यही ना टूट कर इतना जमीन में टच हुआ है, तो ये क्या बन गया, हाइपोटेनस कोण बन गया है। तो ये वाला ऊंचाई पहले निकाल लो। तो ये वाला ऊंचाई किसमें आता है, कौन सा फार्मूला लगाओगे जिसमें लंब बटे आधार आ जाए, समझ रहे कि नहीं। एक तो 8 मीटर है तो इसको तो लेना पड़ेगा, और लंब चाहिए, ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये बेस है, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, बेस है, आधार है, और ये हाइपोटेनस कोण है, ये कोण आधार लंब है। तो पहले ये तुमको निकालना होगा, तो आधा दूरी इससे निकल जाएगा लंब। तो लंब बटे आधार किसमें आता है, tan थीटा, किसमें, tan थीटा में। लाल बटे का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ट्रिक एक समझने के लिए। तो लाल बटे का लंब बटे आधार से ये निकाल लोगे, जब इतना दूरी निकल जाएगा तो फिर ये तुमको चाहिए ना इतना, तब है ना दोनों को जोड़ दोगे तो पूरी ऊंचाई आ जाएगा। अरे भाई AD प्लस AB जोड़ दोगे तो पूरी ऊंचाई आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। AD प्लस AB करोगे तो पूरी ऊंचाई आ जाएगा। तो पहले तो इतना निकल जाएगा, दूसरे में ये निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अरे भाई ये निकालना पड़ेगा कौन, अरे यही टूटा हुआ भाग नहीं छू रहा है जमीन को, ये भाग जो ऊपर का सिरा टूट कर इधर आया है। ये ऐसे भी बताया था, आंधी आया है तो ये ऊपर वाला सिरा टूट कर यहाँ झुक गया है, मतलब ये कोण निकालोगे तो यही तो ऊपर वाला सिरा है, समझ रहे कि नहीं। तो एक तो तुम ये निकाल लोगे ये लेंथ से, और ये बेस से निकाल लोगे tan थीटा से। और जब ये ऊपर का सिरा जब टूट कर नीचे झुका है तो ये कोण से निकाल लोगे ना, कोण से इसकी दूरी निकाल लो, तब ये दूरी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा ऊंचाई नहीं हो जाएगा। यही तो टूटा हुआ भाग टच हो रहा है, तो ये करना है, ठीक। तो अब क्या कर लेना हमको, कौन सा फार्मूला लगा, पेड़ की ऊंचाई है, ये क्या है, आधार है। देखिए इसको अगर बोलने में बोला जाता है तो ये लंब है, टोटल इसको बोला जाएगा ये लंब है,
ठीक है, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? नीचे वाला जिसपे कोई चीज टिका होता है उसको क्या बोला जाता है? बेस, आधार। ये क्या है? सबसे लंबी जो भुजा होता है उसको क्या बोला जाता है? कोण। जो ये तिरछा है, ठीक है, हाइपोटेनस इंग्लिश में बोला है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। लिखने का तरीका रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, मेन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, अब इसमें क्या करना है? कौन सा त्रिभुज आपका बन रहा है? ए बी सी, या लिख कैसे सकते हैं? त्रिभुज ए सी बी। क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी में। ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ये भी लिख सकते हैं, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी, या लिखो ए सी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में क्या करेंगे? ए बी सी ये त्रिभुज लेंगे, में क्या लगाएंगे? tan थीटा। क्या लिखेंगे? अरे भाई tan थीटा में ही ना लंब बटे आधार आता है, तो ये लंब बटे आधार आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? क्या होता फार्मूला? यहाँ बताया था लाल बटे कक्का, फार्मूला बताया था आपको। तो लाल बटे कक्का साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए हो गया। कॉस के लिए ये होता है कॉस थीटा। tan के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार, l होता है, हो जाता है। अब इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। इसका क्या होता है? सेक थीटा। इसका क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अरे भाई साइन का लंब बटे कोण हो जाएगा, कोस का आधार बटे कोण हो जाएगा, tan का लंब बटे आधार हो जाएगा, कोसेक का कोण बटे लंब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे। ये वाला ऊपर बोलेगी कोण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, तो कोण बटे आधार हो जाएगा। कोण ऊपर बोला जाएगा, आधार नीचे बोला जाएगा। कॉट के लिए आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखिएगा, ए हेलो, इधर tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे tan थीटा, लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार, ठीक है बाबू, tan थीटा। अब यहां लिखना है तो लंब तुम्हारा क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। अगर इतना जरूरी नहीं तो लंब लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो लंब कितना है? ए बी, लिख दो ए बी। आधार कितना है आपका? BC है, तो BC का मान दिया है, ये रख दो। क्या कर दो? चाहे अभी छोड़ो, CB का, चलो इसको CB कितना है या BC लिखो, ये B और C। ठीक है, अब tan, इधर ध्यान दो, tan है, थीटा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर? तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? cos। अरे भाई एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। हमको ये ना लेकर चलना है, एंगल कितना बन रहा है तो लिखेंगे यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री। यहाँ पर ए बी का मान कुछ नहीं दिया, एज इट इज ए बी पुट कर देंगे। BC का मान कितना दिया है? 8 लिख देंगे, 8 मीटर है। ठीक है, मीटर बाद में रखना। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। हाँ, 1/√3 मान रख दो tan 30 डिग्री का। और AB अपान A यहाँ दर्शा दो, चूंकि लिख दीजिए, दो बिंदु ऊपर एक नीचे रहेगा था, चूंकि इसलिए के लिए एक ऊपर दो नीचे रहेगा था इसलिए। ठीक है, चूंकि लिख कर दर्शा देंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1/√3। एग्जामिनर जान जाए, चेकअप जो होगा जान जाएगा कि ये दर्शाया मान बता रहा है कि tan 30 डिग्री का मान ये है, दर्शा दिया जाता है। ठीक है, एकदम मतलब समझने के लिए बहुत आसान होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप चाहेंगे तो ऐसा भी निशान लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो नहीं भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे गुणा करिए, क्रॉस जो अभी बीच में इक्वल टू रहेगा। देखिए 2/3 4/5 दिया ऐसा, तो जब भी बीच में इक्वल टू रहेगा तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी ऐसे क्रॉस बीच में इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका इससे करिए, चाहे इसका इससे करिए। ठीक, तो इसका AB को √3 से करेंगे तो AB √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका इससे गुणा करोगे तो AB √3 हो जाएगा, या √3 AB भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? √3 और AB भी लिख सकते हो, या AB √3 भी लिख सकते हो। अब इसका 1 से करोगे तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा, होगा। अब AB का वैल्यू निकालो, AB बराबर क्या हो जाएगा? 1
और ये ए बी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, यहाँ पर है ना। तो 8 ऊपर ये रहेगा और ये ए बी का मान निकालना, तो ये √3 है, उधर ट्रांसपोज करो बराबर को उस पार्ट, किधर चला जाएगा, भाग में जाएगा। अरे भाई पूरा का चिन्ह है, बराबर को उस पार ले जाओगे तो भाग में जाएगा। 8√3 निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर पहले डालो, क्या कर लो, समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो 1। यहाँ से चाहोगे तो √3 से मल्टीप्लाई करके हर नंबर में ही करना भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, इसको एक इक्वेशन मान लो, ठीक है। ए बी, अब आपका क्या मान निकल गया, सेंस लगाइए दिमाग। ए बी आपका कौन सा डिस्टेंस निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया। अरे भाई आधा ये भी निकल गया, 8√3 निकल गया। अब तुमको चाहिए क्या है, एडी चाहिए, एडी की लंबाई, तब है ना, तो दोनों मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा, समझ रहे हो, ये लंबाई मिल गया इतना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी का रूट मान अगर लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं 8√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है लंबाई क्या है 8√3 है। अब हमको एडी निकालना है, तो एडी निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, भाई एसी ही ना है, एडी एसी ही है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग इधर छू रहा है, तो एसी निकाल लीजिए तो मतलब एडी निकल गया, समझ में आया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, फिर कौन सा लिखेंगे त्रिभुज, यही लेंगे ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज फिर से लेंगे, फिर लेंगे समकोण, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछिए, जब तक नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर समकोण, समकोण त्रिभुज क्या लीजिएगा, फिर वही लीजिएगा ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर चेंज करना है कॉन्सेप्ट, हमको तो ये निकाल लिए, अब हमको ये निकालना है जी ना, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, किस फार्मूला का यूज करेंगे कि आधार बटे कोण आ जाए, कौन सा फार्मूला भाई, अब ये हमको नहीं ना चाहिए, हमको ये लंबाई चाहिए, एसी चाहिए कोण, तो कौन सा ऐसा फार्मूला में आता है, आधार बटे कोण या कोण बटे आधार, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, रट के नहीं पढ़ना है, कॉस का, कॉस में कहां पर है, आधार बटे कोण, वेरी गुड, एकदम देख लो यहाँ पर लिख दिया पहले, आधार बटे कोण दोनों आ रहा है, और किसी में भी आ रहा है, किसमें आ रहा है बोलो, आधार बटे कोण या और भी कोई फार्मूला लगा सकते हैं, हाँ। अरे भाई सेक थीटा उल्टा हो जाएगा, लेकिन आएगा तो वही चीज ना, सेक थीटा हो जाएगा कोण बटे कोण, ऊपर हो जाएगा आधार नीचे हो जाएगा, भाई ये दोनों चीजें लगा सकते हो, समझ में आया ना, रटना नहीं हमको। यहाँ पर cos थीटा का फार्मूला है, समकोण त्रिभुज एबीसी में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, क्या होता है, आधार बटे में कोण, ठीक है। अब cos थीटा, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री है, यहाँ लिख दो 30 डिग्री, और मैं डायरेक्ट अब आधार लेता हूँ, देखो आधार कितना दिया, 8 भाई, आधार कितना है 8 दिया है, 8 लिख दो। अब कोण कितना है, कोण कितना, कुछ नहीं दिया है, कितना लिखेंगे, एसी ही रहने देंगे, क्या करेंगे भाई, कोण को निकालना हमको ना, तो कोण की जगह क्या लिख देंगे, एसी लिख देंगे। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है √3/2, ठीक है, याद रखे रहना, यहाँ पर ये cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये याद करना होगा, ट्रिक बार बता दूंगा, इसको एक बार बताया भी हूँ, फिर एक बार और ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, एंगल का मान जो है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको मान याद करना पड़ेगा। 40 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री का मान, ये सब आपको मान होना चाहिए, नहीं तो बनेगा नहीं। cos 30 डिग्री मान √3/2, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बता सकते हो, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। साइन का साइन याद हो गया ना, तो cos ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा cos, इधर से सिस्टम से जाओगे साइन का होगा, और cos को पीछे से आ जाओ सेम हो जाएगा, अपोजिट, याद रख रहे हैं। cos 30 डिग्री मान √3/2, यहाँ पर हो जाएगा 8/AC, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है तो दर्शा सकते हो, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो, चूंकि cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2, आप लिख सकते हैं, ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा
AC रूट 3 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 होगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे निशान लगा लीजिए, लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप लगा सकते हैं ऐसा चीज में करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का मान निकालना रहने दीजिए, अब इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। AC का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और ये बुरे में है, AC रूट 3 है बुरे में है, उधर लेकर जाओगे तो क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 3 होगा। अरे भाई AC का वैल्यू निकाल लिए। अब इसको क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना, ये AC और AD बराबर है कि नहीं, यहाँ लिख सकते हो, चूंकि AC बराबर क्या हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा बता सकते हो, क्योंकि आधा हमारा पेट नहीं AC ही तो AD है ना, टूटा हुआ है, पहले नहीं टूटा है तो सीधा है, समझो मेरी बात को, ये जब पेड़ नहीं टूटा है तो ये सीधा है, BD है पूरा, जब टूट गया तो ये AC बन गया, यही ना टूटा हुआ भाग AD वाला ही तो टूटा हुआ भाग AC बना है। तो हम लिख सकते हैं ना AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर AD लिख सकते हैं। यहाँ पर या साइड में लिख लेना, पहले ऐसे लिख लो, पहले लिख लो कुल पेड़ की ऊंचाई निकालना, क्या है, कुल पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, अरे भाई कुल पेड़ की ऊंचाई निकालना है तुमको, AC भी निकाल लिए और क्या भी निकाल लिए, AB भी निकाल लिए, AB भी निकाल लिए, AC भी निकाल लिए, दोनों का मान निकल गया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डाल लिए। अब कुल पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है ना, तो कुल पेड़ की ऊंचाई क्या हो सकता है बताइए, कुल पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, अरे भाई AB प्लस AD जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, होगा ना। कुल पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB प्लस AD, कुल पेड़ की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लो, कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा AB प्लस AD, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कुल पेड़ का नहीं ऊंचाई हो जाएगा भाई, कुल पेड़ की ऊंचाई बोला था AB प्लस AD हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर कर AB का मान कितना निकाले, देखो 8 रूट 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, और प्लस AD का मान क्या लिख सकते हो, 16√3, AD AC ही तो है, ये टूटा है ऊपर का भाग टूट गई तो AC बना है, यहाँ लिख सकते AD की जगह तुम क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं, तो AB का मान है, यहाँ AD की जगह तुम लिख सकते हो कितना, मान यहाँ डायरेक्ट रख दो 16√3, यहाँ लिख दो, चूंकि क्या लिखोगे, AD बराबर, चूंकि AD बराबर क्या है, AC, क्या है AC लिख सकते हो भाई, समझ जाएगा कि जो AD वाला भाग ही है टूट के वो AC बना है ना, तो हम AB की जगह लिख नहीं सकते AC, तो AC जब लिखेंगे तो AC का मान तो आया है ना इतना, तो हम AC की जगह लिख नहीं देंगे ये मान, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या कर देंगे, नीचे का आधार समान है तो ऊपर का जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, नीचे का आधार समान है तो ऊपर की क्या है, हम जुड़ जाता है, तो नीचे √3 एलसीएम ले लो और ऊपर का जुड़ जाएगा, 8 प्लस 16 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा और इधर साफ बनाओ जी, 8 प्लस 16 और ये हो जाएगा रूट में, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं, आधार समान है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाता है, तो √3 एक ले लेंगे और ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 16 कितना होता है, 24, कितना होता है 24 और √3 होगा, हो जाएगा। अब हर का परिमेयीकरण आप कर दीजिए, अगर तोड़ना है टोटल पेड़ की ऊंचाई आपका आ गया इतना आंसर, ठीक है, लेकिन अब इसको और भी बेटर तरीके से करना है तो आप इसको और भी कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण आपका क्या करता है, नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, नीचे का हर में रूट में संख्या हटाना है तो जो नीचे दिया रहता है उसी को ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर दीजिए,
√3 का ऊपर और √3 का नीचे। हर का परिमेयीकरण करने पर यहाँ लिख दीजिए, हर का परिमेयीकरण करने पर। समझ में आया? हर का परिमेयीकरण करने पर। हर का परिमेयीकरण जो नीचे रहता है उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 24 √3। अरे भाई इसका इससे गुणा होगा तो जब भी 24 है और गुणा करोगे √3 से तो क्या हो जाएगा? तो 24 से √3 ना होगा, रूट के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये भी रूट में रहेगा तब रूट में जाएगा। एक रूट के बाहर एक रूट में है तो ये बाहर रहेगा, और दोनों रूट में रहेगा तो रूट में परिवर्तन हो जाएगा रूट की संख्या में। समझ में आया? जैसे √2 है और इनटू √3 है तो 2 दिया 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन एक रूट के बाहर है एक रूट में है तो ये बाहर आएगा 24 √3। और रूट की संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम संख्या है, √3 इनटू √3 है तो सेम संख्या अंदर में सेम संख्या गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। ये रूट हट जाता है। समझ रहे हो ना? ये बताया भी क्यों हट जाता है, क्योंकि √3 दिया है और 3 या रूट हटाएंगे तो रूट का मान क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। आई इनटू है, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। नीचे का आधार समान है, ऊपर का जुड़ जाता है। पढ़े हो घातांकी नियम? a का स्क्वायर इनटू b, a का स्क्वायर इनटू a का 3 है, ऐसे पढ़े हो? नीचे का आधार समान है, a ले लेंगे और ऊपर वाला घात जुड़ जाएगा 2 3 तो a का पावर 5 हो जाएगा। समझे? पढ़े हो कि नहीं? तो उस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर देखो 3 नीचे ले लोगे और 1/2 है, नीचे का आधार समान है 3 ले लोगे, ऊपर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 3। और नीचे का बेस देखो समान है तो 2 ले लो, एलसीएम 1 जुड़ कर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 1। तो 3 का पावर 1 मतलब 3 आ गया। समझ में ना? ये इतना कॉन्सेप्ट आपको जाना नहीं है, समझ रहे कि नहीं? इतना हमको जाना नहीं है। अब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? बताओ जी। √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। हाँ 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कटता है 8 3 का 24 कट जाएगा तो बचेगा 8 √3 बचा। अरे भाई ये 3 है ना, काट दो ना, 8 3 का 24 कट जाएगा 8 √3 मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। आंसर किसने दिया? 8 √3 मीटर हो गया, क्योंकि मीटर संकेत दिया मीटर में आ जाएगा। अब आपके आंसर आया है कि नहीं आया? 8 √3 देखिए मीटर आंसर दिया है। अब इतना दिया, इसके आगे भी हम बताते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा? 8 √3 है तो देख लीजिए दिया है। अब इसके बाद मैं और भी बताता हूँ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट और भी कॉन्सेप्ट इसमें समझा रहा हूँ। चलिए देखिए आंसर आ गया है, इधर देखिए 8 √3 है ना, मीटर है। अब इसके आगे भी हल कर सकते हैं, इधर देखिएगा 8 है और √3 का मान कितना होता है? 1.732। √3 का मान कितना है? बता वैल्यू 1.732। यहाँ लिख दो, चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 होता है। यहाँ पर अगर आप रूट हटाकर अगर इसका लंबाई देखना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? 8 के इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें गुणा करके देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 1.732 से 8 का गुणा करके देखो कितना आ जाएगा। ये गुणा करोगे तो टोटल मीटर में लंबाई में ऊंचाई आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16 का 6 1, 8 3 का 24, 24 1 25 का 5 2 और 8 7 17 56 57 58 के क्या आ जाएगा? 8 80 5 और आ जाएगा 8 8 8 5 13 हो जाएगा। 8 8 5 13। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है? पीछे से 1 2 3, इसमें तो है नहीं 1 2 3 अंक के बाद दशमलव पीछे से लगा दो 1 2 3 13 दशमलव क्या हो जाएगा? 13.856 मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ये आपका रूट हटा कर बात किया जाता है। क्या है? रूट हटा कर बात किया जाएगा। समझ में आया ना? समझ रहे कि नहीं? ये 13.56, ये मतलब पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना है? टोटल ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 13.856 मीटर। कितना हो जाएगा? रूट हटा कर आंसर आपको दिया होगा, ये इसका आंसर दिया होगा आपको किताब में 8 √3 मीटर। क्या है? ये दिया है, लेकिन हम बता दिए रूट हटा कर।
बहुत लोग होंगे आपको टीचर नहीं भी बताएंगे रूट हटाकर, मैं ये भी बता दिया कि रूट हटाकर हमारा पेड़ की टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 13,856 मीटर टोटल पेड़ की ऊंचाई होगा। समझ में आया? मैं बहुत ही स्लो आपको समझा कर बताया हूं, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए बस, नहीं तो मैं चाहता तो बहुत स्पीड में पढ़ा सकता था। मैं आपको समझाने के लिए पूरा यूज करके बताया, इसका यूज भी किया हूँ, लकड़ी का यूज करके भी बताया। चलिए वीडियो अच्छा देखिए, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का हाइट एंड डिस्टेंस का ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन लिखा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसका 2 सवाल करना, क्वेश्चन का सवाल का हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से देखिएगा। इतना बड़ा शायद क्वेश्चन दे भी सकता है आपको पेपर में, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। ठीक, एक ठेकेदार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि चाहता है, शायद फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कर देना। ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर क्या हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझेंगे तभी हल हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, देखिए एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, फिसलन पट्टी क्या है, जो बच्चे सरकते हैं ना, अरे ऐसे ऊंचाई में रहता है और ऐसे तिरछा रहता है, तो बच्चे ऐसे ऊपर जाकर, ऊपर शिखर पर जाकर ऐसे सरकते हैं ना, फिसलते हैं, ऐसे फिसल के खेलने वाला होता है ना, ऐसे हाइट में रहता है और ऐसे सरकते हैं, ऊपर से जाकर नीचे फिसलते हैं। तो वही कम 5 वर्ष के बच्चों के लिए वो ठेकेदार क्या कर रहा है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर की ऊंचाई, जिसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, उसका जो लंबाई होना चाहिए कितना होना चाहिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाए, 30 डिग्री के साथ कोण बनाए। ठीक है, झुका हो। ठीक, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना, 5 वर्ष के लिए अलग बनाना चाह रहा है फिसलने के लिए, है ना, भाई उसका उम्र कम है, बच्चों लोग का उम्र कम है, तो उसके लिए कम हाइट का बनाएगा तो दिक्कत ना जाए। अब देखो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर का ऊंचाई बना रहा है। क्या कर रहा है, सीधे दुगना, जो हाइट कम उम्र के बच्चों के लिए, मान लीजिए इतना हाइट है, सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक हाइट है कम उम्र के बच्चों के लिए, अब उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सीधे दुगना कर दे रहा है, हाइट क्या कर दे रहा है, उसका दुगना कर दे रहा है, और तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, उसके लिए अलग बनाया जा रहा है। कम उम्र के बच्चों के लिए अलग बना रहा है फिसलन पट्टी, और ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए अलग बना रहा है, खेलने वाला जो है अलग अलग ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बनाती है ना, चाहे बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। बड़े उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितना है, ये लंबाई की ऊंचाई वो कितना है 3 मीटर, और एंगल उसके साथ कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और छोटे उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई है और उसके साथ एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। मतलब इसमें बड़े के लिए सीधे दुगना बता रहा है, एंगल भी दुगना है और हाइट भी दुगना है, दोनों। ठीक है, अब प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, जो सरक रहे हैं बच्चे, स्लिपेज हो रहे हैं, फिसल रहे हैं, उसकी लंबाई कितना होगा, दोनों स्थिति में बताना है। पहले के लिए छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है और बड़े बच्चों के लिए भी फिसलन की लंबाई कितना है वो बताना है। देखो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपका बना रहा हूँ, देखिए फिगर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 कितना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है, यहाँ बस इतना एक ऐसी फिसलन पट्टी मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये बताइए ये क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा हाइट, क्या हाइट, जैसे सीधा हाइट है तो इस हाइट का कितना बोला है बाबू, जिसकी शिखर का 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो लंबाई जो नीचे से ऊपर तक कितना लंबाई है 1.5 मीटर, समझ रहे हैं कि नहीं। जो ऊंचाई है कम उम्र के बच्चों के लिए जो लंबाई है वो कितना हाइट में होना चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये सड़क के बच्चे ऐसे ऊपर से शिखर से यहाँ से सड़क रहे हैं ऐसे तिरछा, ठीक है बच्चे। अब इसको यहाँ लाकर मिला लीजिए, ठीक है, ये एंगल आपका बन जाएगा। इसको आप ले लीजिए ए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। अब समझिएगा ये कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर का 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये ऊंचाई कितना होना चाहिए कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर, ठीक है। और भूमि के साथ कितना डिग्री एंगल बनाना चाहिए, जो ऊपर का सिरा ये जो फिसलन पट्टी ये वाला है फिसलन पट्टी, इस पे सरक रहे हैं बच्चे, क्या है बच्चे यहाँ से यहाँ सरक रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है, बच्चे इससे सरक रहे हैं यहाँ, तो जो सरक के यहाँ आ रहे थे यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, कितना कम उम्र के बच्चों के लिए 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई ये हमको निकालना है, यहाँ लिख दीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है बाबू, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक। ये हो गया आपका फिसलन पट्टी, ये वाला हो गया ये पॉइंट, ये आपका फिसलन पट्टी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये ए और सी जो दूरी हो गया क्या हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, समझ में आ रहा ना। ऊंचाई बोला है 1.5 मीटर, लंबाई जो बोला है देखो जिसका शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितना है यहां लिख लीजिए, ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है ना, नीचे जा रहा है 1.5 मीटर, ठीक है बाबू। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको आसानी से एंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बना है, ये फिसलन पट्टी इसी की लंबाई निकालना है कि बच्चे यहाँ से सड़क के जा रहे हैं तो इसकी लंबाई कितना है, जहाँ झुक रहा है वहां एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, झुका, और ये आपका ऊंचाई इतना दे दिया। अब आप दिमाग लगाइए कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आप ये दिमाग लगाइए। ये बताइए कि ऊंचाई दिया है, हमको चाहिए क्या कोण, ये क्या होता है लंब होता है, ये आधार होता है और ये कोण होता है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिस बेस पर कोई परपेंडिकुलर होता है उसको लंब बोलते हैं। ये लंब हो गया, नीचे के क्या हो गया आधार हो गया, और ये हमको क्या हो गया कोण हो गया, है ना, ये क्या लंबाई हो गया कोण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमको क्या दिमाग लगाना है कि हम कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें लंब बटे कोण आ जाए, क्या आ जाए लंब बटे कोण, क्योंकि लंब दिया है हमको कोण चाहिए, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है कोण, तो लंब बटे कोण चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज समकोण, लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए समकोण, ये है ना समकोण त्रिभुज ABC में, क्या हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं ACB भी लिख सकते हैं, यस ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज के लिए, एंगल के लिए नहीं लिख सकते हैं, एंगल जब बात आता है तो बीच में लिया जाता है, ठीक। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम लोग साइन थीटा, साइन, क्योंकि लंब बटे कोण किसमें आता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा हमेशा लाल बटे का होता है, तो साइन थीटा का ये होता है, आप जानते हैं कॉस के लिए ये हो जाएगा और टेन के लिए ये हो जाएगा, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे, अब उल्टा इसका हो जाएगा, साइन का कॉस है, कॉस का सेक हो जाता है, अब टेन का कॉट हो जाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगेंगे साइन थीटा, क्यों साइन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि लंब बटे कोण चाहिए, वो कोण फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो लंब बटे कोण ये आता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण, क्या होता है लंब बटे कोण होता है, ठीक है बाबू। तो लंब बटे कोण साइन थीटा, यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का,
तो साइन हो जाएगा थीटा एंगल कितना बना है 30 डिग्री। तो एंगल का जवाब करेंगे 30 डिग्री। और लंब कितना है AB, कितना है AB। तो AB की लंबाई ऊंचाई कितना दिया है 1.5। तो यहां रख देंगे 1.5। कोण क्या है यही तो हमको निकालना है। तो कोण AC लिख देंगे। क्या लिख देंगे AC। अब देखिए यहां पर क्या रख देंगे sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 1.5 AC। यहाँ पर दर्शा दीजिए चूंकि लिख दीजिए चूंकि sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ये आपको रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ दर्शा दीजिए ब्रैकेट। ठीक अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक का गुणा AC से करोगे तो AC हो जाएगा। इसका इससे करोगे 1.5 गुणे 2 हो जाएगा। ये AC बराबर हो जाएगा आपको ये 2 पंजे 10 के 0। ऐसे जान जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 1.5 गुना 3 आ जाएगा। 2 पंजे 10 के 0 1 आ जाएगा। 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। 3.0 मतलब 3 ही है। क्या है 3.0 मतलब 3 ही है। ये कितना हो जाएगा AC की लंबाई जो होगा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना। अब इसमें देखो कि मीटर में दिया है किस में दिया है। तो आप देख लीजिए इसमें कहीं मीटर लिखा हुआ है तो मीटर में लिखिए नहीं तो कोई बात। एक ठेकेदार खेलने के बाद फिसलन पट्टी की लंबाई कम से कम उम्र के बच्चों के लिए इस तरीके से ऊंचाई मीटर में दिया है। किसमें ये मीटर में दिया है। यहाँ पर संकेत भी अगर सेंटीमीटर में है मीटर में है किलोमीटर में है तो संकेत देख लीजिए किसने दिया उसका मान चिन्ह लगा दीजिए। तो AC कितना दिया है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो गया AC हो गया 3 मीटर। अतः लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा ना। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा 3 मीटर होगी। ठीक है समझ रहे कि नहीं। अरे 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर हो गया है ना। ये खत्म पहला क्वेश्चन इसमें। अब कह रहा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई हो। अब फिर से कर दो यहां लिख लेना 5 वर्ष के लिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहां लिख लीजिएगा। ठीक है अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक ये बनाइए ऐसे समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा ऊंचाई ये हाइट हो गया। ये कितना हाइट दिया देखिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है ये इसको A मान लीजिए। अब PQR मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं PQR। ठीक है ये PQ की लंबाई कितना है 3 मीटर। कितना है 3 मीटर। कितना है ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा ऊंचाई हो गया 3 मीटर। अब देखिए ये फिसलन पट्टी अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब अधिक उम्र के बच्चों के लिए एंगल कितना डिग्री बनना है 60 डिग्री। कितना यहाँ लिख लीजिए 60 डिग्री। ठीक है एंगल चेंज हो गया। अब ये हो गया। अब आपको ये निकालना है ये फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है ये आपको निकालना है। अब इसमें सेम टू सेम लगाइए यही तरीका त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखिएगा समकोण त्रिभुज PQ ये 90 डिग्री का एंगल बनता है समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है अब ये दिमाग लगाइए इसमें भी हम लोग लगाएंगे कौन सा फार्मूला हमको हाइपोटेनस चाहिए ना कौन चाहिए यही ना फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ से बच्चे सड़क पे आ रहे हैं इसी का लंबाई पूछ रहा है और ये ऊंचाई दे चुका है 3 मीटर। तो इसमें भी हम लगाएंगे साइन थीटा लंब बटे कोण इसी में ना चाहिए तभी ना फिसलन पट्टी की लंबाई आएगा। अब ये चीज समझने वाला चीज है सर क्या आधार बटे लंब लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते। क्यों लगाएंगे क्योंकि अरे भाई इसमें ऊंचाई दिया है ना जी तो ये ऊंचाई लेकर चलेंगे तभी ना आ जाएगा। और इसमें नहीं दिया नीचे का नहीं दिया तो ये यूज नहीं करेंगे। ये वाला दिया है ऊंचाई तो इसको लेकर चलेंगे। लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। ठीक है लंब बटे कोण साइन थीटा। यहाँ एंगल कितना बन रहा है तो साइन थीटा का जगह पे एंगल चेंज हो रहा है 60 डिग्री बन जा रहा है। ये लंब कितना है PQ है कितनी है 3 मीटर दिया है। ठीक है PQ यही ना लंब है ऊंचाई 3 मीटर दिया है। कोण कितना दिया है PR है PR है P और R है। ये निकालना है साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका रूट में 3/2 होता है। ठीक यहाँ पर कर लीजिए 3
पी आर हो जाएगा, यहाँ दर्शा दीजिए, चूंकि साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट में 3/2। आपको बताया कॉन्सेप्ट, इसको याद करने उसी तरीके से याद करिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 पी आर कर लीजिए, √3 और इसका इससे गुणा करेंगे √3 पी आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए 6, और ये गुणे में बीच में क्या है, गुणा है, गुणा वाला चीज तो बराबर को उस पार ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, √3 हो जाएगा। पी आर बराबर, अब ये है, अब देखो रूट को नीचे का हर का रूट हटाना है, तब पर में ही कर दीजिए, क्या कर दिए, जो नीचे की संख्या रहता है ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर कर पी आर इतना है, अब यहाँ √3 इंटू √3 कर दीजिए, हर का पर में ही करो ऊपर नीचे, तो पी आर बराबर हो जाएगा, इसका इससे गुणा करोगे तो 6√3 हो जाएगा। बताया था ना, दोनों संख्या रूट में रहेगा तो रूट में गुणा होगा, और एक बाहर होगा तो ये बाहर रह जाएगा, 6√3 हो जाएगा, और इसमें से में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। पी आर बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, कट सकता है, 3 दूनी 6, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक, 2 आगे और भी हल करना है तो पी आर बराबर आपका आ जाएगा 2√3 का मान होता है 1.732, मान रख दीजिए, दर्शा दीजिए, चूंकि √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, यहाँ मान रख दीजिए। पी आर बराबर बाबू आपका हो जाएगा 1.732 है, 732 है, इसका गुणा करना है आपको 2 से, करके देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 6 आ जाएगा, 2 से 14 का 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 कम 2 और 1, 2 कम 2 1 और 3 आ जाएगा, कितने अंक बाद 1 2 3 1 2 3, ये आपका, या दशमलव हटा के बात करेंगे 3.464 मीटर, क्या आ जाएगा, मीटर, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसकी फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा आपका 3.464 मीटर, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, 2√3 भी लिख सकते हैं, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई, या लिख सकते हो 3.464 मीटर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ये फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पर आ गया, देख लीजिए, यहाँ से एक बार और देख लीजिए, सेम टू सेम इसकी ऊंचाई 3 दे दिया है, एंगल 60 डिग्री का हो गया, यहाँ रख देंगे साइन थीटा कितना, थीटा 60 डिग्री बना, तो यहाँ साइन थीटा की जगह 60 डिग्री करेंगे, लंबाई कितना 3 मीटर है, तो इसका ऊंचाई दिया है, और पी आर निकालना है, फिर यहाँ पर इसका मान रख दीजिए √3/2, ये 3 पी आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6√3 हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा, फिर इसको काट दिए 2 3 6, 2√3 हो जाएगा, पी आर का मान यहाँ 2 है, और √3 का वैल्यू 1.732 है, मान रख दीजिए, नहीं तो यही आपका मीन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में लिख दीजिए, ये भी आंसर सही माना जाएगा, रूट हटा कर बात करना है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, थैंक यू। फिर आप लोग से क्वेश्चन अगला वीडियो बनाएंगे, अगले नेक्स्ट दिन तीसरा 4 और 5 क्वेश्चन अगले दिन बताया जाएगा, ठीक है, तब तक कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए 4 5 अगले दिन पढ़ा जाएगा, उसके लिए अगर जो पढ़ाया गया जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। ओके, थैंक यू।